नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु गोरखनाथ जी अपने भक्त को अपने साथ लेकर धवलगिरी पर कुछ दिन रहे और जब अपने इस नए शिष्य को नाथ पंथ का उद्देश्य बताना चाहा तो तभी इन्हें सूचना मिली कि नेपाल के पास यहाँ से लगभग 80 कोस दूर संतों का बड़ा भारी सम्मेलन हो रहा है। वे अपने नए शिष्य को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर्वत के निकट सम्मेलन हो रहा था। वहां पहुंचकर सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने ये देखा कि समारोह में शामिल होने वाले ज्यादातर योगी जो हैं वे वाम मार्गी हैं, जिनका विचार हम नाथ पंथियों से कतई नहीं मिलता। उन्होंने तुरंत वहां से लौटने का निश्चय किया। जिस समय महायोगी सिद्ध गुरु गोरखनाथ वापस जाने को हुए तभी नीलकंठ की यात्रा करके कुछ नेपाली भक्त वहां आ गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को सम्मेलन में से जाते हुए देखकर प्रार्थना की कि हे महाराज, आप कुछ दिन के लिए हमारे साथ नेपाल चलने की कृपा करें। हम लोग आपके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुयायी हैं। इस समय महेंद्र देव नाम का जो हमारा राजा है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया है और हम लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। हमारे साथ चलकर आप हमारे दुखों को दूर करें। नेपालियों की प्रार्थना पर गुरु गोरखनाथ उनके साथ नेपाल चल पड़े। उन्होंने पाटन नगर के समीप भोगवती नदी के निकट बैठकर घोषणा की कि जब तक मैं यहाँ आसन जमाए बैठा रहूंगा तब तक इस राज्य में वर्षा नहीं होगी। जब राजा महेंद्र देव ने ज्योतिषी जी से सिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को आसन से उठाने का उपाय पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन, सरल उपाय तो ये है कि आप गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की मूर्ति को सजे हुए रथ में बिठाकर गाजे बाजे के साथ उनकी रथ यात्रा निकालें। जब रथ गुरु गोरखनाथ के निकट पहुंचेगा तो अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए वे आसन से जरूर उठेंगे और तभी वर्षा होने लगेगी, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा महेंद्र देव को यह सलाह पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की मूर्ति को सजे हुए रथ पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। जब शोभा यात्रा वहां पहुंची जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ विराजमान थे तो वे अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए आसन से उठे और उनके उठते ही राज्य भर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब राजा महेंद्र देव ने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर क्षमा याचना की और कहा कि आज से नाथ पंथ के योगियों से कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। नेपाल नरेश के वचन सुनकर गुरु योगी गोरखनाथ जी अपने नए शिष्य को लेकर एक पर्वत की खो में निवास कर योग की शिक्षा देने लगे। अपने शिष्य को योग विद्या सिखाते हुए उन्हें 12 वर्ष का समय हो गया तो वहीं नजदीक गांव में रहने वाली एक वृद्ध स्त्री और उसका बलवंत नाम का सुपुत्र आकर गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में रहने लगे। इधर राजा महेंद्र देव ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को जो नाथपंथी संतों की रक्षा का आश्वासन दिया था वे उसे भुला बैठा था और नाथपंथी संतों पर पहले से भी अधिक अत्याचार होने लगा। जब ये समाचार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को मिला तो उन्हें नेपाल नरेश महेंद्र देव पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे गद्दी से उतार कर किसी अन्य व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने का संकल्प ले लिया। परंतु राजा किसे बनाया जाए? सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने निश्चय किया कि इस वृद्धा स्त्री के पुत्र को ही मैं राजा बनाऊंगा। इस योग्य ये है ही। ये सुनकर पहले तो बलवंत घबरा गया, परंतु बाद में
गुरु गोरखनाथ जी की और योगी मत्स्येंद्र नाथ जी की जय बोलकर बलवंत की सेना नेपाल की राजधानी में दाखिल हो गई और फिर मारकाट शुरू हो गई। राजा महेंद्र देव इस आक्रमण से घबरा गया। उसने अपनी सेनापति को बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध करने भेजा और स्वयं भी हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आ गया। परंतु कुछ समय में ही उसकी सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। नेपाल नरेश महेंद्र देव हार गया और उसे ये भी पता चला कि ये जो घटना घटी है वे महायोगी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी के दिए वचन का पालन ना करने का नतीजा है, जो अब उसे भोगना पड़ेगा। महेंद्र देव ने आकर गुरु गोरखनाथ जी के चरण पकड़ लिए और अपने गुनाहों की माफी मांगी। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले, राजन, मैंने बलवंत को नेपाल का राजा बनाने का वचन दिया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो बलवंत को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो। इसके अलावा तुम्हारी भलाई का दूसरा कोई उपाय नहीं है। महेंद्र देव ने गुरु गोरखनाथ जी का कहा स्वीकार कर बलवंत को अपना दत्तक पुत्र मान लिया और राजगद्दी का अधिकारी स्वीकार कर लिया। योग विद्या का समाचार समझकर राजा बनने को राजी हो गया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बलवंत को आज्ञा दी कि वे तालाब में से मिट्टी लेकर वीर पुरुषों की मूर्तियां जितनी अधिक से अधिक बना सकता है बना डाले। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का आदेश सुनकर और मानकर बलवंत ने तालाब से मिट्टी लेकर कई हजार वीर पुरुषों के पुतले तैयार किए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़कर उन सब पुतलों को सजीव कर दिया। फिर दिव्यास्त्र मंत्र पढ़कर सभी पुतलों को तरह तरह के हथियारों से सुसज्जित कर दिया। इस तरह कुछ ही समय में कई हजार सैनिकों की सेना सज गई। इसके पश्चात महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने बलवंत के मस्तक पर वज्रास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्मी को लगाया और उसके शीश पर हाथ रखकर कहा कि तुम युद्ध में अजय बने रहोगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का शीश पर हाथ रखना था कि बलवंत का शरीर हष्ट पुष्ट हो गया और वे बलवान राजकुमार जैसा सुंदर दिखाई देने लगा। फिर वे एक हाथी पर सवार होकर अपनी सेना लेकर राजा महेंद्र देव से युद्ध करने चल पड़ा और राजा महेंद्र देव के बाद बलवंत देव नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। गुरु गोरखनाथ जी ने नेपाल नरेश बलवंत देव को आशीर्वाद दिया कि जब तक हमारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की यहाँ पूजा होती रहेगी तब तक तुम्हारा राज्य अटल रहेगा। बलवंत देव ने महायोगी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा मानकर उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की बराबर रथ यात्रा निकाली, उनकी पूजा की और अपनी संतान को भी बराबर पूजा करने का आदेश दिया, जिसे एक के बाद एक राजा बराबर करते चले आए। इसलिए अब तक नेपाल एक अटल राज्य है और जो मिट्टी के पुतलों की सेना बलवंत देव ने तैयार की थी उन्हीं की संतान आज भी गोरखा जाति नाम से प्रसिद्ध है। जिन्हें हम गोरखा कहते हैं वो उन्हीं सैनिकों के जो मिट्टी से तैयार किए गए पुतले थे, उनसे जो आगे संतान हुई उनको गोरखा जाति कहते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।